के बगैर, एक भाई के बगैर बहन सुनी सुनी होती है। चाहे कितने भी हो, लेकिन अपना भाई जब तक नहीं होता तब तक के अपना कोई नहीं होता। रुक्मिणी रो करके और श्याम से क्या बोली है, अरे चाहे कोई कुटुंब परिवार, अरे चाहे कोई कुटुंब परिवार, और बिरन बिन बहने अधूरी लागे। अरे चाहे कितना कोई परिवार, बिरन बिन बहने अधूरी लागे। मेरी माताओं, जब तक खुद माँ का जिया भाई नहीं होता, चाचा ताऊ के कितने भी प्यार करें, लेकिन अपने भाई के सिवा पेट में तसल्ली नहीं आती है। जब तक बहन का खुद का भाई नहीं आ जाता तब तक रास्ता देखती रहती है कि मेरी मैया को लाड लो, वही ना आया। और जिस बहन के भाई नहीं होता है ना, जब ससुराल में शादी विवाह होता है तो वो बहन एक कोने में बैठ करके फूट फूट के रोती है कि आखिर आज मेरा भी एक भाई होता तो मुझे भी बाहर पहनाता, मेरे भी मान सम्मान बढ़ाता। अरे चाहे होए तुम परिवार, बिरन बिन बहने अधूरी लागे। बड़े घनेरे ताऊ चचा के, अरे ताऊ चचा के बहुत घनेरे ताऊ चचा के। अपने बिना सपने हो तब शादी विवाह होए ससुरे में, शादी विवाह। अरे शादी विवाह होए ससुरे में, शादी विवाह। अरे रखे पटा परे मथाए, बिरन बिन बहने अधूरी लागे। अरे चाहे कितना कोई परिवार, बिरन बिन बहने अधूरी लागे। तो भैया रुक्मिणी बोली है, कृष्ण कितना भी परिवार के न हो, एक भाई होता है। ससुराल में अगर बहन के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो भाई एक फोन पे खड़ा होता अपनी बहन के दरवाजे पे जा करके, और कोई नहीं होता। इसलिए जीवन में एक भाई का होना भी बहुत जरूरी है ना। भाई का होना बहुत जरूरी। बिना भाई के बहन सुनी होती है। जैसे साइकिल में दो पहिया होते हैं ना, एक पहिया निकाल लो तो साइकिल बेकार हो जाती है। उसी तरीका से बहन के जीवन में अगर भाई नहीं होता तो वो बहन बेकार की मानती, अपने आप को सोचती है मैं क्या हूँ इस जग में, इससे बढ़िया मर जाऊं तो ठीक। एक भाई होता तो कितना अच्छा लगता।
मेरे भैया रुक्मिणी ने रो रो करके कहा है मेरे भैया को छोड़ दो। अगर कृष्ण शादी से पहले मेरे भैया को तुमने मार दिया ना तो मेरी साथ की सहेलियां कहेंगी रुक्मिणी ने शादी होने से पहले ही अपने भैया को खा लिया, मुझे कलंक लग जाएगा, छोड़ दो। बहुत रोई रुक्मिणी। रुक्मिणी के बार बार कहने पर बलराम ने और कृष्ण ने छोड़ा। छोड़ते समय भी क्या क्या मालूम है? बलराम ने कही कन्हैया देखो, जाए जान से मत मारो, इसे जान से मत मारो, इसे ऐसा मारो जो जीते जी ये मरता रहे, जब तक जिएगा तब तक मरेगा। और इसी बीच में हमारे पिता समान महाराज परीक्षित जी ये समस्त स्टाफ को 100-100 रुपए से विदाई कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे कि धर्म के क्षेत्र में आगे जाएं और लक्ष्मी इनके हाथों में वास करती रहे। हमारे महाराज परीक्षित और हमारी मैया जी की जोड़ी अमर बनी रहे और मेरी भी उम्र लग जाए, मैं तो कहती हूँ अमर हो जाए। भगवान से यही आशा विलासा है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। रुक्मिणी की प्रार्थना पर कृष्ण ने बलराम ने कहा इसे छोड़ दो। एक तरफ की मूछ मुड़वाई, एक तरफ के सर के बाल मुड़वाए और रुक्म को लज्जित करके वहां से छोड़ दिया। इसके बाद बलराम रुक्मिणी को लेकर द्वारिका में गए। प्रमाण मिलता है भीष्म को जेल से छुटाया और द्वारिका में ही रुक्मिणी कृष्ण के विवाह की तैयारी हुई है। तो सबसे पहले जयमाल पड़ती है, माला है ना